नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय भारत सरकार 2030 राष्ट्रमंडल खेलों तथा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए लामबंद है। इस काम की जवाबदेही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को सौंपा गया है। हाल ही में वह एक प्रतिनिधि मंडल से ब्रिटेन में मिली और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अवगत कराया। देखा जाए तो केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया इस समय समूचे देश में खेलों का माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय ओलंपिक संघ में नूरा कुश्ती जारी है। देखा जाए तो कार्यकारिणी के अधिकांश आईओए सदस्य और अधिकारी पीटी उषा से नाराज हैं। उनकी नाराज़गी का क्या कारण हो सकता है, यह तो वही जाने, लेकिन फिलवक्त भारतीय ओलंपिक संघ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल पूर्व पदाधिकारी इस समय पीटी उषा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की जहाँ तक बात है, वह पीटी उषा के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेलों की मेजबानी की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या देश में ओलंपिक खेल ज़रूरी हैं? मोदी जी की दृष्टि से तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिस तरह का देश में खेलों का माहौल है, जिस तरह से हमारे देश की फिजिकल एजुकेशन है, जिस तरह नई शिक्षा नीति की अवहेलना हो रही है, उससे नहीं लगता कि मनसुख मांडविया का देश में खेलों का माहौल बनाने का सपना साकार होगा। दरअसल यदि देश में खेलों का माहौल बनाना है, ज़मीनी स्तर पर यदि खेलों में सुधार किया जाए तथा शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक तंगहाली दूर की जाए, स्कूलों में क्रीड़ांगन हो, शारीरिक शिक्षक हों और शारीरिक शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय मिले, वेतन मिले, तभी देश में खेलों का माहौल बन सकता है। देखा जाए तो खेलों का माहौल बनाने वाले खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक हमारे देश में फिलवक्त सबसे अधिक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक इसका अपवाद हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो अधिकांश यानी 95% शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। उनके सामने जीवन बसर करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यदि भारत सरकार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने का प्रयास कर रही है, तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता। दरअसल पहले हमें अपने देश की आंतरिक स्थिति, जिसमें कि खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक शामिल हैं, उनकी तरफ यदि सरकार ध्यान नहीं देती तो सच मानिए न ही देश में खेलों का माहौल बनेगा, न ही हमें राष्ट्रमंडल खेलों
या ओलंपिक खेलों के आयोजन का मंशूबा पालना चाहिए। पहले तो सरकार को भारतीय ओलंपिक संघ में चल रही नूरा कुश्ती को समाप्त करना चाहिए। आईओए के पदाधिकारी आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से क्यों नाराज हैं, इस नाराजगी की वजह केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को जरूर जाननी चाहिए, तथा यदि हम मानते हैं कि खेल भावना का सूचक होते हैं खेल, तो फिर भारतीय ओलंपिक में जो नूरा कुश्ती चल रही है उसे क्या कहेंगे। दरअसल हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करें, ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें तथा अन्य वैश्विक खेलों की मेजबानी करें, लेकिन यह मेजबानी तभी सकारात्मक नज़र आएगी जब हमारे देश का खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक कुछ होगा। इस तरफ किसी भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं है, न ही केंद्र सरकार का ध्यान है। केंद्र सरकार फिलवक्त 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का ही मंशूबा पाले है, उसी के प्रयासों में लगी हुई है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। पहले आप अपनी आंतरिक स्थितियों को सुधारिए, उसके बाद ओलंपिक कराइए, राष्ट्रमंडल खेल कराइए या अन्य वैश्विक खेल आयोजन हो। जब तक हमारे देश का खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक कुछ नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह का वैश्विक आयोजन फिजूल खर्ची है। जय हिंद, जय भारत।